गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सिलेबस की तीसरी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स या वृहद अणु। अब तक हमने पहली 2 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं और आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स या वृहद अणु। मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब अनेक छोटे छोटे अणु परस्पर सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़कर एक वृहद अणु बनाते हैं। कैसा वृहद अणु? जिसका आकार कोलाइडी रेंज में होता है। कोलाइडी रेंज का मतलब है 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁴ एंगस्ट्रॉम तक, और अणुभार 10,000 से अधिक हो तो ऐसे अणु को हम कहते हैं वृहद अणु या मैक्रोमॉलिक्यूल। इस मैक्रोमॉलिक्यूल या वृहद अणु शब्द को 1920 में स्ट्रोडिंजर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था और इसके लिए उसको 1953 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इन 1920, स्ट्रोडिंगर named those substances whose molecular weight is found to be more than 10,000 as macromolecules. For this, he was awarded Nobel Prize in 1953. When many small molecules are interconnected or combined by covalent bond to form a giant molecule whose size is in the range of colloidal range, that is between 10 angstrom to 10⁴ angstrom, and molecular weight is more than 10,000, then such molecules are known as macromolecules. छोटे अणु आपस में सहसंयोजी बॉन्ड से जुड़ते हैं और वृहद या बड़े अणु का निर्माण करते हैं। इस अणु का जो आकार है वो कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉम से 10⁴ एंगस्ट्रॉम तक, मतलब कोलाइडी कणों के बराबर। और अणुभार यदि 10,000 से अधिक होता है तो ऐसे अणुओं को हम कहते हैं वृहद अणु या मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो हमने देखा कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। ये छोटे छोटे अणुओं के आपस में मिलने से बनते हैं। अब है बहुलक या पॉलीमर। बहुलक किसे कहते हैं? पॉलीमर इज ए मैक्रोमॉलिक्यूल which is formed by repeating large number of small and simple chemical units interconnected by a covalent bond. Polymer is a macromolecule which is formed by repeating large number of small and simple chemical units connected by a covalent bond. और each chemical unit या one molecule unit of polymer is known as monomer. बहुलक एक प्रकार के वृहद अणु हैं जो कि साधारण छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति से प्राप्त होते हैं। कैसे बनते हैं बहुलक? छोटी छोटी साधारण इकाइयों की पुनरावृत्ति से, रिपीटिशन से। इन इकाइयों को हम कहते हैं एकलक। इन इकाइयों को एकलक कहा जाता है। यानी अर्थात क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे एकलक आपस में जब कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो बहुलक या पॉलीमर का निर्माण होता है। एग्जाम्पल, इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस इथाइलिन के हजारों अणु आपस में जुड़ते चले जाते हैं। कैसे? CH2 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 कहाँ तक? अप टू N। तो बहुलक का निर्माण हो जाता है जिसको हम कहते हैं पॉलीथीन। इथाइलिन के thousands of molecules are combined to form a polythene. पॉलीथीन का फॉर्मूला क्या होगा? CH2 CH2, दोनों साइड से चेन चलती जाएगी अप टू N। N जो है ये मोनोमर की संख्या या एकलकों की संख्या है। इसको हम बहुलीकरण की कोटि या डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये जो एकलक से मिलकर बहुलक बनते हैं ये फिनोमिना कहलाता है बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन। बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन मतलब जब
हज़ारों की संख्या में एकलक आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं. When a large number of monomers combine to form polymer, then the phenomenon is known as polymerization. तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुलीकरण. और n जो है ये बहुलीकरण की कोटि है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. n का मान जितना अधिक होगा अणुभार भी, बहुलक का अणुभार भी उतना ही अधिक होगा. देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन, इसके n मॉलिक्यूल्स किस तरीके से आपस में जुड़ रहे हैं? CH2 डैश डैश का n. अब जो बहुलक है, पॉलीमर है, उसकी चेन की लंबाई n की संख्या पर डिपेंड करेगी और अणुभार भी n पर निर्भर करेगा. द लेंथ ऑफ द पॉलीमर चेन डिपेंड्स अपॉन n. एंड मॉलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे? एक यूनिट का मॉलिकुलर वेट मल्टीप्लाइड बाई n. बहुलक का अणुभार क्या होगा? एकलक का अणुभार. एकलक का अणुभार मतलब एक रिपीटिंग यूनिट का अणुभार इनटू n. अब n की संख्या वेरी कर सकती है. अगर n की वैल्यू 10,000 से ज़्यादा हो तो ऐसे पॉलीमर्स को हम कहते हैं हाई पॉलीमर. और यदि n की संख्या कम है, 100 के आसपास है, तो वो कहलाएंगे ओलिगोमर. इफ द वैल्यू ऑफ n is more than 10,000, then they are known as high polymers. And those having low value of n, approximate 100, are known as oligomers. यदि n का मान कम होगा तो ये कहलाएंगे ओलिगोमर, और अगर n का मान बहुत ज़्यादा है तो हम इनको कहते हैं हाई पॉलीमर, उच्च बहुलक. एग्जाम्पल, रबड़, प्लास्टिक, ये सब क्या है? ये सब पॉलीमर है. अब देखिए, पॉलीमर भी एक प्रकार के मैक्रोमोलिक्यूल हैं, वृहद अणु हैं, जो कि इकाइयों के रेगुलर रिपीटिशन से बनते हैं. तो जितने भी पॉलीमर हैं वो सब के सब क्या हुए? मैक्रोमोलिक्यूल. लेकिन सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर नहीं हैं. केवल वही मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर हैं जिनमें इकाइयों का या मोनोमर्स का या यूनिट्स का रेगुलर रिपीटिशन होता है. तो हम क्या कहेंगे? ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स. फिर से समझ लीजिए कि जो भी पॉलीमर है, बहुलक है, वो वृहद अणु तो होगा ही होगा, मैक्रोमोलिक्यूल होगा. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी वृहद अणु या सभी मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर हों या बहुलक हों. इन द प्रेजेंट एरिया, पॉलीमर्स प्ले एन एसेंशियल रोल इन आवर डेली लाइफ्स. आजकल हमारे दैनिक जीवन में बहुलक, ये पॉलीमर बहुत इम्पोर्टेंट है. हम अपने चारों तरफ देखते हैं, रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, गम, सिल्क, वूल, पीवीसी, प्रोटीन, ये सभी के सब क्या हैं? पॉलीमर हैं. दे ऑल आर पॉलीमर. मतलब ये बहुलक हैं, ऐसे वृहद अणु हैं जिनमें इकाइयों का रेगुलर रिपीटिशन होता है. अब नाउ वी कम टू नॉमेनक्लेचर. हम देखेंगे कि ये जो पॉलीमर हैं इनका नाम किस तरीके से रखा जा सकता है. तो द नेम ऑफ ए पॉलीमर is given on the basis of its monomer, and word poly is used as a prefix like polythene, polystyrene, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, etc. क्या मतलब हुआ कि पॉलीमर का नाम हम उस आधार पर रखते हैं जिन मोनोमर से वो मिलकर बना है. जैसे, और उसके आगे हम प्रीफिक्स में वर्ड लगा देते हैं पॉली. जैसे इथिलीन के पॉलीमराइजेशन से बना तो पॉलीथीन, स्टीरीन के पॉलीमराइजेशन से बना तो पॉलीस्टीरीन,
विनाइल एसीटेट के पॉलीमराइजेशन से बना, तो इट इज़ पॉलीविनाइल एसीटेट। तो ये पॉलीमर्स को नाम देने की या नॉमेनक्लेचर की परिपाटी है। पॉलीमर का नाम, बहुलक का नाम एकलक यानी मोनोमर के नाम पर होता है, और आगे क्या वर्ड लग जाता है प्रीफिक्स में? पॉली, जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल एसीटेट एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि बहुलक या वृहदणु जो केवल एक ही प्रकार की इकाइयों से मिलकर बनते हैं, सेम मोनोमर की यूनिट से बनते हैं, उनको हम कहते हैं होमोपॉलीमर या समबहुलक। और जो अलग अलग प्रकार की इकाइयों से मिलकर बनते हैं, यूनिट से मिलकर बनते हैं, वो कहलाते हैं कोपॉलीमर और मिक्स पॉलीमर या सहबहुलक। Polymers having only one type of monomer, means same monomer, are known as homopolymer, and polymers having different type of monomers are known as copolymer और mixed polymer। वह बहुलक जो केवल एक ही प्रकार के एकलक से मिलकर बनते हैं समबहुलक कहलाते हैं, तथा वह बहुलक जो भिन्न भिन्न प्रकार के एकलकों से मिलकर बनते हैं वो सहबहुलक अथवा मिश्रित बहुलक कहलाते हैं। अब इसको समझने के लिए द मोनोमर मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। मोनोमरिक यूनिट आपस में अलग अलग तरीके से जुड़ सकती हैं। वो सीधी चेन में भी जुड़ सकते हैं, तो हम कहेंगे ये लीनियर या रेखीय बहुलक है। उनमें शाखाएं भी हो सकती हैं, ब्रांच भी हो सकता है, और ये आपस में 3 डायमेंशन नेटवर्क या क्रॉस लिंक के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। द मोनोमर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर, लाइक लीनियर हो सकते हैं, ब्रांच, क्रॉस लिंक्ड और 3 डायमेंशनल पॉलीमर। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं। लीनियर पॉलीमर में क्या होता है? वह बहुलक जिसमें एकलक इकाई रेखीय रूप में व्यवस्थित रहती हैं, रेखीय बहुलक कहलाते हैं। ये लंबी श्रृंखला वाले होते हैं। देखिए, जैसे पॉलीथीन की बात करें हम, CH2 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 जुड़ते चले जाते हैं। सपोज कोई मोनोमर A है, ये नीचे देखिए, यदि ये नीचे सीधी लाइन में जुड़ता चला जाएगा तो कहलाएगा ये लीनियर पॉलीमर या रेखीय बहुलक। सम बहुलकों को हम ए इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि सम बहुलक जो है वो केवल एक ही प्रकार की इकाई से मिलकर, मोनोमर से मिलकर बनते हैं। इन लीनियर पॉलीमर monomer units are arranged in a linear manner, and these polymers have long chains and high degree of regularity, like polythene। जैसे पॉलीथीन, देखिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? होमोपॉलीमर को रिप्रेजेंट करना है समबहुलक को, तो ए सीधी रेखा में, लीनियर मैनर में, रेखीय रूप में। दिस इज लीनियर पॉलीमर। इसका एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन। अब आता है नंबर 2 ब्रांच्ड पॉलीमर या शाखित बहुलक। ब्रांच्ड पॉलीमर या शाखित बहुलक कैसे होते हैं ब्रांच पॉलीमर? इनमें क्या है, अगर सीधी रेखा में पॉलीमर जुड़ रहा है और उसमें अलग अलग स्थानों पर साइड ब्रांचेस भी हैं, तो ये कहलाएंगे शाखित बहुलक। अब इसमें ब्रांचेस की जो नंबर और लेंथ है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, मतलब वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पॉलीमर।
Branch polymers are basically long chain having side branches which are often known as main backbone. जो मेन चेन है उसको हम क्या कहते हैं? मेन बैकबोन. The number and length of the side branches can be decreased or increased. ये कहलाते हैं शाखित बहुलक या ब्रांच्ड पॉलीमर. तीसरे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और 3 डायमेंशनल पॉलीमर या त्रिविमीय बहुलक. 3 डायमेंशनल त्रिविमीय बहुलक क्या होते हैं ये? In these type of polymers, the monomer units of long chain are added via chemical cross-link bonds to form a 3-dimensional structure. In these types of polymers, the monomer unit of long chains are added via chemical cross-link bonds to form a 3-dimensional structure. ये जो चेन है ये क्रॉस लिंक से इस तरीके बॉन्ड से इस तरीके से जुड़ी होती हैं कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है. होमोपॉलीमर रिप्रेजेंट्स लीनियर ब्रांच एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. जो होमोपॉलीमर है केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट से बने हैं, वो लीनियर भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं और 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं. ये देखिए ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बीच बीच में आपस में जुड़े हुए हैं. इन कोपॉलीमर्स ऑल्सो, अगर होमोपॉलीमर है तब तो लीनियर भी होगा, ब्रांच भी होगा और 3 डायमेंशनल भी होगा. लेकिन यदि कोपॉलीमर है तो भी इसमें जो अलग अलग तरह की यूनिट हैं वो एक दूसरे से लीनियरी भी इंटरकनेक्टेड हो सकती हैं, ब्रांच भी हो सकती है और क्रॉस लिंक भी हो सकता है. यदि कोपॉलीमर में 2 डिफरेंट यूनिट्स एक दूसरे से ऑल्टरनेट है, जैसे ए बी ए बी ए बी ए सोन, तो ऐसे पॉलीमर को हम कहते हैं एकांतर सहबहुलक और अल्टरनेट कोपॉलीमर. अल्टरनेट कोपॉलीमर क्या है? इसमें ये कोपॉलीमर है, 2 डिफरेंट यूनिट हैं बट दीज 2 डिफरेंट यूनिट्स आर अल्टरनेट. ये एक दूसरे से एकांतर रूप से हैं या अल्टरनेट हैं, तो हम इसको कहेंगे अल्टरनेट कोपॉलीमर. दूसरा होता है ब्लॉक कोपॉलीमर या खंड सहबहुलक. इसमें क्या है? हर यूनिट जो है वो लार्ज सेगमेंट के रूप में अरेंज होती है सीक्वेंस में. each unit is arranged in large segment in sequence. जैसे कोपॉलीमर है, 2 तरह की इकाइयाँ हैं इसमें, ए और बी. तो एक सेगमेंट, एक खंड ए का, फिर एक खंड बी का, फिर एक खंड, तो ये सेगमेंट के रूप में या खंड के रूप में अरेंज होते हैं. ईच यूनिट इज अरेंज इन लार्ज सेगमेंट इन सीक्वेंस. तो हम इसको कहेंगे ब्लॉक कोपॉलीमर या खंड सहबहुलक. इसके अलावा रैंडम कोपॉलीमर यादृच्छिक सहबहुलक भी होते हैं. इनमें क्या होता है? इनमें दोनों डिफरेंट यूनिट्स का कोई डेफिनेट क्रम या डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता. ये किसी भी प्रकार रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट रह सकते हैं. तो ऐसा अगर सहबहुलक या कोपॉलीमर है तो वो कहलाएगा रैंडम कोपॉलीमर. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम
पॉलीमर्स को या मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.